Hello students, today we will discuss the conversion of debenture into share capital. Yani after the maturity or on maturity date debentures is converted into share, so we can say this is a convertible debenture. शॉर्ट में मीन्स ये टॉपिक भी बोल सकते हो तुम, convertible डिबेंचर. तो और मैच्योरिटी डेट हम डिबेंचर होल्डरों को यानी कि डिबेंचर होल्डर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में. तो नॉर्मली मीन्स उसकी जनरल एंट्री, जैसे हम डिबेंचर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर को रिडीम करना है, सो जनरल एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, यानी नॉर्मल डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो एंट्री सेम रहेगी. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट. एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू blank person to debenture holder account to debenture holders account. एंड नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इफ एनी, सपोज प्रीमियम से इशू किया हो तो, अदरवाइज नहीं है. इफ एनी प्रीमियम इज गिवन, डिस्काउंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम करेंगे से डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड. बहुत ही सिंपल है, वो टिपिकल है नहीं. सो और सेकंड पॉइंट मीन्स डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय डिफरेंट कंसिडरेशन वाला टॉपिक है, वो चेक करेंगे. तो लेट्स सी द सम नंबर 28. सम नंबर 28. एज ऑन 1st April 2014, एज ऑन 1st April 2014, रविंद्र कॉपर लिमिटेड इशू 12,012.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर इशू किए हैं, तो 12.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर. और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है भाई, 12,000 ऑफ ₹400 ईच, ऑफ ₹400 एट par. As per the terms of issue of debenture, all the debentures will be converted into equity shares of ₹10 each at a premium of 50% after 5 years. तो after 5 years तो debentures converted into equity share of ₹10 each at a premium of 50%, at a premium of 50% after 5 years. तो सिंपल पहले कैलकुलेशन कर देते हैं कि डिबेंचर जब हमने इश्यू किए हैं, और डिबेंचर्स मीन्स हम कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि जब डिबेंचर कन्वर्ट हो गए तो पहले सबसे पहले तो ये इश्यू डिबेंचर कितने हैं, सिंपली 12,000 डिबेंचर इंटू ₹400, 48, यानी कि 48 लाख. अब मीन्स ये डिबेंचर इश्यू हो गई, ये कन्वर्टेबल
तो डिबेंचर की वैल्यू देखो, उसकी फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 10 रुपीज़ प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 50% यानी 5 रुपीज़, तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 15 रुपीज़। तो अब मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 रुपीज़ में हम एक डिबेंचर इशू करने वाले हैं, तो 48 लाख रुपीज़, 448 रुपीज़ हाउ मच डिबेंचर विल बी इशूड। तो ये हो गए तुम्हारे 48 लैक्स और डिवाइड बाय 15, तो 3,20,000 डिबेंचर्स हो गए। तो अब ये सिंपल है, कैलकुलेशन करेंगे तो डिबेंचर यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल $3,20,000 इंटू 10 और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3,20,000 इंटू 5, तो ये हो गया तुम्हारा 32 लैक्स और ये है 16 लैख, टोटल है हमारी 48 लैक्स। तो बस अब जनरल एंट्री सिर्फ करनी है, इशू यानी कि 48 लाख के इशू हुए और 48 लाख ही कन्वर्ट है, बट इसमें कैपिटल 32 लाख और प्रीमियम है 16 लाख। सो जनरल एंट्री आगे मीन्स हमने चेक किया वो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट जनरल एंट्री इशू करेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12.5% डिबेंचर अकाउंट। तो अमाउंट कितनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड हमने कैलकुलेट कर लिया है 48 लैक्स, 48 लैक्स, 48 लैक्स और ये 48 लैक्स। चलो थर्ड नंबर, अब रिडक्शन का टाइम है, तो 12.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 48 लैक्स, ये भी 48 लैक्स। अब हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 48 लैक्स, 32 लैक्स और 16 लैक्स। तो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि सिंपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि डिबेंचर्स, द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स बाय अदर कंसिडरेशंस। तो और मीन्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशन से हम रिटर्न करेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय डिफरेंट कंसिडरेशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय डिफरेंट कंसिडरेशन, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशन से हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होने वाली है तो वो चेक करते हैं। सिंपली समझ लो कि टोटल डिबेंचर फॉर एग्जांपल के हमको अमाउंट ले लेते हैं 10 लाख रुपीज़ के हैं। तो कंपनी डिबेंचर होल्डरों को ऑप्शन दे रही है, कंपनी डिबेंचर होल्डरों को ऑप्शन दे रही है
कि आपको इक्विटी शेयर परचेज करने हैं या प्रेफरेंस शेयर परचेज करने हैं या फिर न्यू डिबेंचर परचेज करने हैं या फिर आपको कैश चाहिए। ऐसे मीन्स कई सब में लाइक के 2 या 3 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 4 ऑप्शन है। मीन्स कंपनी के पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो कंपनी प्रोवाइड द ऑप्शंस टू द डिबेंचर होल्डर्स कि विच ऑप्शंस दे वांट। अब मीन्स डिबेंचर होल्डर बोल रहे हैं कि मीन्स हमें तो मीन्स इक्विटी शेयर चाहिए। सम ऑफ द डिबेंचर सेज दे वांट अ प्रेफरेंस शेयर, सम ऑफ द डिबेंचर होल्डर वांट्स अ न्यू डिबेंचर एंड सम ऑफ द वांट दी कैश बैक, यानी उनको पैसे वापस चाहिए। तो ये सभी सिचुएशन में टोटल डिबेंचर होल्डरों को मीन्स इंक्लूडिंग प्रीमियम कितनी अमाउंट है और शेयर की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेशन करना है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी वो कंसिडर करना है, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी हो रही है और कैश कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो जितने ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जनरल एंट्री होगी। जैसे ये जनरल एंट्री समझ लो कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे सेम होंगी कि डिबेंचर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में जाएगा मीन्स कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। व्हेन द डिबेंचर होल्डर आर पेड, वो सिर्फ एंट्री चेंज होगी, अदरवाइज बाकी सभी एंट्री कॉमन होगी। कि जैसे कि डिफरेंट ऑप्शन जिसने जो सिलेक्ट किए वो, तो 2 एंट्री में यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब समझ लो कि डिबेंचर रिडीम प्रीमियम से हो रहा है, तो फिर एंट्री इश्यू में ही आ जाएगी, पहले करते थे डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये कॉमन एंट्री होने वाली है टोटल डिबेंचर्स से। जैसे कि ये डिबेंचर में 10% प्रीमियम से रिडीम करने हैं समझ लो, तो 10 लाख रुपीज़ उसकी डिबेंचर की वैल्यू है और 1 लाख उसका प्रीमियम हो रहा है। टोटल डिबेंचर होल्डरों को हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, 11 लाख। अब ये होल्डरों ने जितना ऑप्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगी। जैसे उसमें से थोड़े बहुत डिबेंचर होल्डर ने इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सम ऑफ द डिबेंचर एक्सेप्टेड प्रेफरेंस शेयर ऑप्शन, तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम या डिस्काउंट हो सकता है, यहाँ भी प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता है। थोड़े ने न्यू डिबेंचर एक्सेप्ट किया है, तो ये एंट्री हो सकती है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू न्यू डिबेंचर। यहाँ भी प्रीमियम या तो डिस्काउंट पॉसिबल है। और कैश चाहिए जिनको, तो ये डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये चारों ऑप्शन के लिए जितने ऑप्शंस होंगे उतनी जनरल एंट्री सेपरेट हम करेंगे। तो एक सम है मीन्स जो लास्ट सम है हमारे एक्सरसाइज में से। सो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा 29 नंबर। On 1st January 2014, on 1st January 2014, Rajan Limited issued Rajan Limited issued 8,000 11% debenture, 8,000 11% debenture of rupees 100 each. According to terms of issue of debentures, the debentures were to be redeemed at a 6% premium by giving 6 month notice. तो इशू कर दिए है मीन्स हमने, और रिडीम कैसे करने वाले वो टॉपिक भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो रिडीम 8,000 के डिबेंचर है, ईच
एट 6% प्रीमियम। अब ऑप्शन मीन्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर वॉज टू बी मेड बाय द कैश और बाय प्रेफरेंस शेयर और बाय न्यू डिबेंचर एज पर द ऑप्शंस टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे कंपनी ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, कंपनी ने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो वो 3 ऑप्शंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन कंपनी ने कौन सा दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वॉज टू बी मेड बाय कैश और बाय प्रेफरेंस शेयर्स और बाय न्यू डिबेंचर। तो कैश बाय प्रेफरेंस शेयर और न्यू डिबेंचर, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन नंबर 2 और ये ऑप्शन नंबर 3। अब समझ लेना कि कंपनी ने 1, 2, 3 ऑप्शंस दिए। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टोटल डिबेंचर्स हमें 6% प्रीमियम से रिडीम करने हैं। अब आगे रीड कर रहे हैं हम। ऑन 1 मार्च 2018 द कंपनी इशूड द रिक्वायर्ड नोटिस टू द डिबेंचर होल्डर फॉर द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। 1 मार्च को कंपनी ने एक नोटिस इश्यू कर दिए कि भाई कंपनी आफ्टर 6 मंथ यानी 6 मंथ के बाद तुम्हें डिबेंचर रिडीम करने वाली है। कंपनी गेव 3 ऑप्शंस फॉर द रिडक्शंस ऑफ द डिबेंचर होल्डर ऑन 1 मार्च 2018। अमाउंट विल बी पेड इन कैश, या तो कंपनी उसको कैश में पेमेंट करेगी, 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर का ऑप्शन दिया है सेकंड। अमाउंट मीन से वो समझना है ऑफ ₹100 ईच विल बी इशूड एट 130। 100 रुपीज़ के डिबेंचर जो है वो कंपनी कितने में इशू करने वाली है, 130 रुपीज़। इफ यू वांट टू प्रेफरेंस शेयर देन प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कितना इशू कर रही है, 130 रुपीज़। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मीन्स ईच रुपीज़ 100 एट ₹130 एंड डिबेंचर होल्डरों का मीन्स 100 का है वो मीन्स 96 में इशू कर रही है। न्यू डिबेंचर से 7% डिबेंचर एंड ईच रुपीज़ 100 एट ₹96, यानी यहाँ पे 4 रुपीज़ डिस्काउंट है और यहाँ पे 30 रुपीज़ प्रीमियम, और कैश में तो कुछ है नहीं। अब होल्डर ऑफ 3600 डिबेंचर्स एक्सेप्टेड न्यू डिबेंचर, यानी 36 डिबेंचर होल्डरों ने कौन सा ऑप्शन लिया है, न्यू डिबेंचर का। होल्डर ऑफ 3315 डिबेंचर्स एक्सेप्टेड प्रेफरेंस शेयर, तो 3315 डिबेंचर होल्डरों ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर का एक्सेप्ट लिया है। एंड द रेस्ट ऑप्टेड फॉर कैश, ऑप्टेड फॉर द कैश और एक्सेप्टेड द कैश, उन्होंने कैश एक्सेप्ट किया है मीन्स कैश के लिए। तो अब मीन्स ये टोटल 8000 डिबेंचर है। 8000 डिबेंचर में से 3600 माइनस कर दो, फिर 3315 माइनस कर लो, तो जो डिफरेंस बच रहा है दैट इज 1085। 6 + 3 9 और ये 85 10, 3 3 6 7 और ये 8, तो ये हो गया तुम्हारा 185 डिबेंचर होल्डरों ने कैश एक्सेप्ट की है, 3350 डिबेंचर होल्डरों ने प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट किए और 3600 डिबेंचर होल्डरों ने न्यू डिबेंचर एक्सेप्ट किए। तो अब मीन्स पहले कैलकुलेशन कर लेंगे कि एट द रेट ऑफ 6% टोटल मीन्स कैश वालों को कितना पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को क्या पेमेंट करना है, क्योंकि सेपरेट कैलकुलेशन चाहिए। सो ये 1085 इंटू 106, क्यों 106 कर रहे हैं समझ लेना। तो 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू प्लस 6% उसका प्रीमियम हो रहा है, तो 100 + 6 यानी 106 रुपीज़ हमें रिडीम करने हैं, रिडीमेबल। तो रिडीमेबल अमाउंट हमारी कितनी हो रही है, 106 रुपीज़। आ रहा है इतना क्लियरली समझ में। तो ये जिन्होंने एक्सेप्ट कैश वाला ऑप्शन लिया है उनको 1085 इंटू 6 रुपीज़ हम करेंगे, फिर 3315 डिबेंचर होल्डरों को भी 106 रुपीज़ हम पेमेंट करेंगे, और 3600 डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको भी हमें कितने पैसे देने हैं, 106। तो
1085 इंटू 106, तो यानी कि द डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टेड कैश, उनको हमें टोटल 1,15,010 रुपीज़ पेमेंट करना है। फिर 3,315 इंटू 106 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो उनको हमें 3,51,039 रुपीज़ पे करने हैं। और 3,600 मीन्स जो डिबेंचर होल्डर है उनको इंटू 6 करेंगे तो उनको टोटल हमें 3,81,600 रुपीज़ पे करने हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो चुका है कि भाई इतना इतना पेमेंट हमें देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब उन्होंने कैश लिया है तो ये तो कोई कैलकुलेशन करना नहीं, हमें उसको डायरेक्टली कैश पे कर देंगे। यहाँ पे मीन्स ऑप्शन समझ लो कि 100 का जो प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी कितने में इश्यू कर रही है, 130। तो सिंपल लैंग्वेज है कि समझ लो कि हमें 130 रुपीज़ पे करने हैं, तो हम कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, 1। तो हमें टोटल कितना अमाउंट पे करना है, 3,51,390 रुपीज़ पे करने के लिए कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। तो 3,51,390 इंटू 1 डिवाइड बाई 130 से डिवाइड करो तो भी इजीली मिल जाएगा 2,703। और यहाँ पे न्यू डिबेंचर हम 96 में इशू कर रहे हैं, तो वो भी सिंपल है कि भाई 96 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए हम एक न्यू डिबेंचर देंगे। तो 3,81,600 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए कितना, तो 3,81,600 इंटू 1 डिवाइड बाई 96, तो टोटल न्यू डिबेंचर्स हम 3,975। तो ये तो कैश में पेमेंट है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम समझ लेंगे कि यहाँ पे मैं 2,703 इंटू 100 रुपीज़, 2,703 इंटू 100 कैपिटल और 2,703 इंटू 30 रुपीज़ प्रीमियम। तो ये टोटल तुम्हारा 2,70,300 और यहाँ पे 81,090 रुपीज़। यहाँ पे डिस्काउंट है तो ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि टोटल हमें 3,975 रुपीज़ इंटू 96 रुपीज़, 100 मीन्स कैश 100 करके कर लो तो भी चलेगा मीन्स, और 3,975 इंटू 4 रुपीज़, तो 3,81,600 और 3,975 इंटू 4, 15,900। तो ये टोटल तुम्हारा आने वाला है 100 हो जाएगा। 3,975 इंटू ये 100 समझ लो तो 3,97,500 और ये टोटल तुम्हारा आने वाला है 3,51,390 और कैश तो एज इट इज़ 1,15,010 कैश होगी। पहले ये समझ में आना चाहिए प्रॉपर, फिर तो कैलकुलेशन ही है। अब सर जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल, कि ये टॉपिक एक बार फास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ लो कि टोटल डिबेंचर होल्डर यानी कि 1 2 3 ये सबका टोटल हम करेंगे तो 8,000 डिबेंचर्स है। और जो डिबेंचर होल्डरों ने जो ऑप्शन लिया उसके अकॉर्डिंग हमने मीन्स उनके डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया है, समझ लो क्लासीफाई कर दिया कि 1,085 डिबेंचर होल्डरों को कैश चाहिए, 3,315 डिबेंचर होल्डरों को 9% के प्रेफरेंस शेयर चाहिए, जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी हमें यानी कि कंपनी 130 रुपीज़ में इशू करेगी, और 3,600 डिबेंचर होल्डरों को 96 रुपीज़ से यानी कि न्यू डिबेंचर चाहिए। तो अब सिंपल है, अब जनरल एंट्री मीन्स करेंगे तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है कि 3,315 इंटू 10633 ये प्रीमियम से हमने इशू किया है। ये क्या किया हमने, प्रीमियम से इशू किया है। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम द डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टेड द डिबेंचर होल्डर ऑफ 3,315 द अमाउंट टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू 3,51,000। 36 होल्डर डिबेंचर को हमें 3,81,600 पे करना है और कैश तो नॉर्मल 1,15,010 रुपीज़ है। तो फिर हमने 130 रुपीज़ उसकी वैल्यू से डिवाइड कर लिया
तो कितने प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करेगी, तो 2703। यहाँ पे कितने डिबेंचर इशू करेगी कंपनी, तो डिबेंचर करेगी 3975। यहाँ पे डिस्काउंट और यहाँ पे प्रीमियम है, तो वो एंट्री में हम मेंशन, जनरल एंट्री में हम उसे मेंशन करेंगे। सो चलो फर्स्ट जनरल एंट्री इशू करेंगे तब क्या होगी, तो इशू करेंगे उसी में हमें लॉस को कंसीडर करना है। सो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट तो कॉमन है, हमारा कैलकुलेशन पता है 8,000 इंटू 100 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे तुमने 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू कर दिए। और जो मैं प्रीमियम यहाँ पे मेंशन करूँ तो 8,000 इंटू 6, तो प्रीमियम कितना होने वाला है 48,000 रिडक्शन प्रीमियम है। तो टोटल जो अमाउंट हम रिडीम करेंगे वो है 8,48,000। आएगा समझ में क्लियरली। तो सिंपल यहाँ पे मीन्स जनरल एंट्री अब इजी होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट हमने कितने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, तो हमने कैलकुलेशन कर दिया कि 8 लाख रुपीज़। अब सेकंड एंट्री में हमें मेंशन करना है प्रीमियम है, इसलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें प्रीमियम से रिडीम कर ले, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू %11 डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे कितना है 8 लाख रुपीज़। रिडम्पशन प्रीमियम हमने उसका 6%, तो 6% हमने काउंट कर दिया 48,000। 11% डिबेंचर कितना है यहाँ पे 8 लाख रुपीज़। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है 48,000। थर्ड नंबर, अब मीन्स ऑप्शन 4 है, उससे पहले ये 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 8,48,000 और टोटल अमाउंट है 8,48,000। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, इसलिए 3 डिफरेंट डिडक्शन की यानी कि अमाउंट पे की एंट्री होने वाली है। फर्स्ट कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया है, उनको कितना पैसे दिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। उनको कितना पेमेंट कर रहे हैं 1,15,010 रुपीज़, 1,15,010 रुपीज़। चलो सेकंड ऑप्शन मीन्स क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को 2,70,300 रुपीज़, 2,70,300 रुपीज़ प्रेफरेंस कैपिटल है और 81,090 रुपीज़ उसका प्रीमियम होने वाला है। और डिबेंचर होल्डरों में 3,81,600 रुपीज़ के डिबेंचर और 15,900 रुपीज़ के डिस्काउंट है, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 5 नंबर में ये कैश वाला ऑप्शन हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को हमने अभी भी चेक कर लिया कि टोटल 2,70,300 के प्रेफरेंस शेयर है। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड
टू 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, तो डिबेंचर होल्डरों को हमने टोटल कितने के डिबेंचर होल्डर हैं यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट है हमारी 3,31,500। टोटल अमाउंट कितनी होगी 3,51,390 3,51,390 3,51,390। उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2,70,300 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है तो 81,090 रुपीज़। चलो 6 नंबर में, तो 6 नंबर में भी देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। यहाँ पे न्यू डिबेंचर्स जो दिए है इशू किए हमने, तो वो चेक कर सकते हैं 3600 इंटू 106, यानी टोटल हमें कितना पेमेंट करना है 3,81,600 और उसमें डिस्काउंट कितना हो रहा है 15,900 और टोटल अमाउंट है 3,97,500। तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे अभी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 2। अब मीन्स न्यू डिबेंचर हमने यहाँ पे 7% के इशू किए, तो 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, सॉरी डिस्काउंट से इशू किए है ना, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिबेंचर अकाउंट और तो सिंपली डिबेंचर होल्डरों को हमें टोटल कितने पैसे यहाँ पे पेमेंट करना है 3,81,600, उसका डिस्काउंट आ रहा है 15,900 और टोटल डिबेंचर हम जो इशू कर रहे हैं वो है 3,97,500 3,97,500 रुपीज़। तो ये टोटल मीन्स जनरल एंट्री हो गई। यहाँ पे चारों के चार ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये रिडम्पशन कैश में पेमेंट कर दिया, सॉरी 3 ऑप्शन है। ये हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए और यहाँ पे हमने न्यू डिबेंचर इशू किए। सपोज कि और भी ऑप्शन हो तो मीन्स बस जनरल एंट्री ऑप्शन के लिए इंक्रीज होगी और कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मैक्सिमम सभी सम्स हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज के। फिर भी सपोज कोई डाउट हो तो मीन्स आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम हमारे मीन्स यानी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।